हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा था। संकारक क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संकारक की आइगन वैल्यू क्या होती है, सममित तरंग फलन क्या होता है, प्रति सममित तरंग फलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो उन्हीं संकारकों की एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आज हम उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं ताकि हम उनको अच्छे से समझ पाएँ। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है अपना पास कि कोई दो ऑपरेटर हैं अपने पास। एग्जांपल्स कर लेते हैं अपन। दो ऑपरेटर हैं अपने पास। एक है पी कैप इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस डी बाई डी एक्स या डेल बाई डेल एक्स भी इसको आप कह सकते हो। और एक एनर्जी का ऑपरेटर है ई कैप इज इक्वल टू आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। ये दो ऑपरेटर हैं और एक तरंग फलन दे रखा है अपने को साई एक्स टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। अब हमें सिद्ध करना है संकारक क्या चीज़ है। ये जो चीज़ें दे रखी है उनसे पहली बात तो ये प्रूव करनी है अपने को संकारक होता क्या है। जैसे संकारक की परिभाषा आपने पढ़ी थी, संकारक क्या होता है? एक मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है, गणितीय संक्रिया होती है जो किसी फलन पर संक्रिया करता है तो एक नया फलन हमें मिलता है। तो हम चेक करते हैं कि ये जो ऑपरेटर हैं दोनों वो इस पे ऑपरेट होके कोई नया फलन दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं पी कैप के लिए। तो पी कैप साई एक्स टी इज इक्वल टू पी कैप की वैल्यू कितनी है? माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। साई एक्स टी की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स का मतलब क्या है? अवकलन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्वांटिटी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई, क्योंकि इसमें एक्स है नहीं। तो इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो जाएगा? डॉट 2x होगा या नहीं होगा? तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू? माइनस 2 आयोटा एक्स एच क्रॉस ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी इज इक्वल टू 5। क्या ये सेम फलन है? इसी के बराबर है क्या? नहीं है, एक नया फलन हमें मिल गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई ऑपरेटर किसी फलन पे संक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है? एक नया तरंग फलन मिलता है। दूसरे को चेक करते हैं, ई कैप साई इज इक्वल टू ई कैप की वैल्यू कितनी है? आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल टी। डेल ओवर डेल टी फलन की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी इज इक्वल टू आयोटा एच क्रॉस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट क्वांटिटी, क्योंकि डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है? हमारा टी के रिस्पेक्ट में है। तो ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी का अवकलन क्या होगा? ई की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी इंटू माइनस आयोटा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस साइन ये है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो क्या हो जाएगा हमारा? एक्स स्क्वायर ओमेगा एच क्रॉस ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी, या फिर इसको लिख सकते हैं अपन एच क्रॉस ओमेगा इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस आइटा ओमेगा टी। ये क्या चीज़ है? देखो, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? एच क्रॉस ओमेगा इंटू साई एक्स टी। ये वापस सेम फलन आ पड़ा, जो फलन था वो की वो वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमने एनर्जी ऑपरेटर को इस तरंग फलन पे ऑपरेट किया है तो हमें वापस वही तरंग फलन मिला है, लेकिन किसी गुणांक के साथ मिला है। तो यहाँ से किसकी परिभाषा निकल के आ रही है? आइगन फलन की परिभाषा निकल के आ रही है। आइगन फलन हमने किसको कहा था? ऐसा तरंग फलन जो किसी संकारक पे संक्रिया करने के बाद वापस वही फलन हमें प्राप्त होता है किसी गुणांक के साथ। तो उस फलन को हम क्या कहते हैं? उस संकारक के लिए आइगन फलन कहते हैं, और जो गुणांक है वो क्या कहलाती है? हमारी आइगन वैल्यू कहलाती है। तो ये हो गया हमारा इन दोनों ऑपरेटर के बारे में। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना, एक फलन है साई अक्स जो वेल डिफाइंड है, सुव्यवहारित तरंग फलन है, अर्थात तरंग फलन की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ऐसा एक तरंग फलन है। इसके लिए सिद्ध करना है अपने को मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर गुणन संकारक अक्स केप पी एक्स केप और पी एक्स केप अक्स केप। ये दो ऑपरेटर हैं, अक्स केप एक ऑपरेटर है, पी एक्स केप एक ऑपरेटर है, अक्स केप ऑपरेटर है, पी एक्स केप ऑपरेटर है। इन दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यू क्या है, इन दोनों गुणन संकारकों की वैल्यू क्या आएगी वो हमें चेक करना है। ये दोनों बराबर हैं या नहीं है ये भी हमें चेक करना है। तो हम एक एक करके कर लेते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूं अक्स केप पी एक्स केप। अब देखो मैंने आपको बताया था कि ये जितने भी ऑपरेटर हैं इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो एक्स केप की वैल्यू सिंपली एक्स होती है। पी एक्स केप ऑपरेटर की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स होती है। ये हमने एक टेबल बना के डिस्कस भी किए थे। तो सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं, एक्स केप पी एक्स केप साई अक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या आती है चेक करते हैं। इज इक्वल टू एक्स केप, पहले किसको ऑपरेट करते हैं, मैंने ये भी बताया था गुणन संकारक में जो संकारक है वो संक्रिया किस प्रकार से करेंगे, दाएं से बाएं। पहले ये संक्रिया करेगा उसके बाद ये संक्रिया करेगा। तो सबसे पहले पी एक्स कैप की संक्रिया करवाते हैं अपन। पी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई एक्स। कोई दिक्कत इसमें यहाँ तक। अब इसकी संक्रिया करवाते हैं तो एक्स कैप की वैल्यू कितनी होती है, सिंपली एक्स होती है, इज इक्वल टू एक्स इंटू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई एक्स। यही आएगा। इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ माइनस आइटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स। ये वैल्यू हमारी एक्स कैप पी एक्स कैप साई की आ गई। अब हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं क्या सेम वैल्यू आती है या कुछ डिफरेंट वैल्यू आती है। तो अब हम वैल्यू निकालते हैं पी एक्स कैप साई एक्स की। तो हमें पता है राइट से लेफ्ट क्या होगा ऑपरेट। सबसे पहले एक्स कैप को ऑपरेट करते हैं तो पी एक्स कैप इंटू एक्स कैप की वैल्यू क्या होती है, सिंपली एक्स इंटू साई एक्स। अब ऑपरेट करवाते हैं अपन इसको पी एक्स को, इज इक्वल टू पी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स एक्स इंटू साई एक्स। यही आएगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, डेरिवेटिव है एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ ये भी एक्स है और ये भी एक्स का फलन है। इसका मतलब ये दोनों ऑपरेट होंगे। तो अवकलन करेंगे तो कैसे करेंगे, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान के इसका अवकलन कर दो। इज इक्वल टू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल और डेल एक्स। पहले एक्स का अवकलन करता हूं मैं तो क्या आ जाएगा 1, साई एक्स क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, प्लस अब क्या करते हैं अपन एक्स को कांस्टेंट ले लेते हैं और डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस आइटा एच क्रॉस साई एक्स माइनस आइटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स। क्या ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम है क्या, अर्थात इसका रिजल्ट हमारा क्या आया था, ये आया था, और इसका रिजल्ट हमारा ये आ रहा है। क्या दोनों सेम हैं, नहीं है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक्स कैप पी एक्स कैप या एक्स एंड पी एक्स दोनों क्या हैं, क्या है, क्रम विनिमय ऑपरेटर नहीं है। अगर ये क्रम विनिमय होते तो क्या आता, एक्स कैप पी एक्स कैप इज इक्वल टू क्या आता, पी एक्स कैप के बराबर आता, लेकिन यहाँ ये नहीं है। इसका मतलब ये क्रम विनिमय ऑपरेटर नहीं है। अब क्रम विनिमय ऑपरेटर नहीं है तो इसके क्रम विनिमय का मान कितना होगा। क्रम विनिमय का मतलब एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू कितनी आएगी। तो ये की वैल्यू कितनी आती है, इस क्रम विनिमय की वैल्यू एक्स कैप पी एक्स कैप माइनस पी एक्स कैप आता है। तो इसकी वैल्यू चाहिए हमें, एक्स कैप पी एक्स कैप की वैल्यू कितनी थी हमारी, ये एक्स कैप पी एक्स की वैल्यू ये रही, कितनी आएगी, यही लिख देता हूं इसके नीचे। इसका मान ये है माइनस आइटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स माइनस पी एक्स कैप की वैल्यू कितनी है, ये है। तो ये वैल्यू कितनी आई हमारी, माइनस आइटा एच क्रॉस साई एक्स और माइनस आइटा एच क्रॉस एक्स डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स, यही आएगा। ये देखो माइनस माइनस प्लस होगा
और ये माइनस का है, ये दोनों कट गए। क्या बच रहा है इसकी वैल्यू हमारी माइनस माइनस प्लस आइटा एच क्रॉस साई एक्स, अर्थात हमारे पास क्या आ गई, अक्स कैप पी अक्स कैप का क्रम विनिमयक है, उसका मान कितना आया, आइटा एच क्रॉस, क्योंकि दोनों तरफ साई ऑपरेट हो रहा है तो साई हम क्या करते हैं, हटा सकते हैं। तो ये हमारे इस क्रम विनिमयक की वैल्यू आ गई है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? ये हमारी इसकी क्रम विनिमयक की वैल्यू है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा C तथा D, C एवं D दो हर्मिटी संकारक है। ये दोनों क्या हैं, हर्मिटी संकारक है, हर्मिशियन ऑपरेटर है। कैसे संकारक हैं? दोनों हर्मिटी संकारक हैं। सिद्ध करना है या जांच करनी है अपने को कि CD है, अर्थात इन दोनों का गुणनफल C इंटू डी ये हर्मिटी होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहला तो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि C और D क्या है, दोनों हर्मिटी हैं। और हर्मिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्या परिभाषा है हर्मिटी की? ऐसा संकारक जो खुद के संलग्न संकारक के बराबर हो। अर्थात हमने परिभाषा जब लिखी थी तो क्या बताया था आपको, ए डेगर मस्ट बी इक्वल टू ए। उस केस में संकारक ए को हम क्या कहते हैं, हर्मिटी संकारक कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें बताया गया कि सी और डी दोनों क्या हैं, हर्मिशियन ऑपरेटर हैं। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, सी डेगर इज इक्वल टू सी और डी का डेगर इज इक्वल टू डी। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ये क्वेश्चन से हमें पता है। अब हमें सिद्ध करना है सी डी है वो हर्मिटी है या नहीं है, चेक करना है अपने को। तो कैसे करें, अगर इन दोनों के गुणनफल का डेगर है वो वापस इसके बराबर आ जाए तब तो हम कह देंगे कि हर्मिटी है, अदरवाइज हम नहीं कह सकते। तो कर लेते हैं, चलो सी डी का डेगर ये हमें चेक करना कितना आता है। अगर ये वापस सी डी के बराबर आ गया तब तो ये हर्मिटी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो दो फलनों के गुणनफल का डेगर करते हैं तो नियम क्या था, नियम यह था इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, डी का डेगर इंटू सी का डेगर होगा। होगा कि नहीं होगा? अब समीकरण 1 और 2 से हमें पता है डी का डेगर डी के बराबर है और सी का डेगर सी के बराबर है, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूं डी इंटू सी। क्या ये सी डी के इक्वल है? सी डी के इक्वल है क्या? नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू सी डी। अर्थात यहां से क्या सिद्ध हुआ हमारा, ए डेगर नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ है कि C और D का गुणनफल है वो एक हर्मिटी संकारक नहीं है, जबकि C और D दोनों अलग अलग क्या थे, हर्मिटी संकारक होते। अगर इसी क्वेश्चन में एक बात और कह दी जाती है आपको, इसी एग्जाम्पल में आपको ये कह दिया जाता कि C एवं D हर्मिटी संकारक हैं तथा C और D क्रम विनिमय नियम का पालन भी करते हैं, तो उस केस में हमारे पास एक समीकरण और आ जाती। क्या आ जाती, सी डी हमारा किसके बराबर हो जाता, डी सी के बराबर हो जाता। कब, जब हमें क्वेश्चन में कह दिया जाता कि ये क्रम विनिमय संकारक भी हैं। अगर ये ऐसा होता तो हम इसको वापस पलट के क्या कर देते, डी सी को सी डी लिख देते और ये उस केस में क्या हो जाता, हर्मिटी संकारक हो जाता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में हमें बताया गया है C तथा D दो हर्मिटी संकारक है। C एवं D दोनों हर्मिटी संकारक हैं और हमें प्रूफ करना है CD प्लस DC। प्रूफ करना है हमें CD प्लस DC है, ये भी क्या होगा, एक हर्मिटी संकारक होगा। ये हमें प्रूफ करना है, करते हैं। चलो क्वेश्चन में क्या बताया है, C एवं D हर्मिटी संकारक है। इसका मतलब C का डेगर इज इक्वल टू C एवं D का डेगर इज इक्वल टू
डी होगा परिभाषा से। हर्मिटी संकारक की परिभाषा यही होती है। अब सिद्ध करना है ये हर्मिटी है या नहीं। अगर इसका मैं डेगर करता हूं वो वापस इसके बराबर आ जाएगा, तब तो हम कहेंगे हर्मिटी है, और इसका डेगर है वो वापस इसके बराबर नहीं आता है, उस केस में हम कहेंगे ये हर्मिटी नहीं है। तो सिद्ध कर लेते हैं अपन। सी डी प्लस डी सी का डेगर मैं निकालता हूं वो कितना आता है चेक कर लेते हैं। तो सी डी का डेगर है वो कितना आएगा, सी डी का डेगर प्लस डी सी का डेगर आएगा। दो अलग अलग जोड़ है, एक ये ऑपरेटर है एक ये ऑपरेटर है, इन दोनों पे अलग अलग ऑपरेटर हमने लगा दिया। अब ये दोनों क्या है, गुणनफल है। गुणनफल का डेगर करते हैं तो क्या आएगा, ये पहले आ जाएगा ये बाद में चला जाएगा। डी डेगर सी डेगर प्लस इधर से सी डेगर डी डेगर आएगा कि नहीं आएगा। अब परिभाषा से हमें पता है ये सी के बराबर है ये डी के बराबर, तो मान रख देते हैं डी सी प्लस सी डी। ये दो संख्याओं का दो ऑपरेटर्स का जोड़ है, इसको हम चेंज कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी डी प्लस डी सी भी लिख सकता हूं इसको, कोई चेंज थोड़ी ना हुआ है, कुछ नहीं हुआ चेंज। ये देखो वापस किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया है, अर्थात इसका डेगर है वो वापस इसी के बराबर आ गया, इस ऑपरेटर के बराबर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा हर्मिटी संकारक। होगा या नहीं होगा, आगे बढ़ते हैं। सिद्ध करना हमें किसी संकारक ए के लिए ए प्लस ए का डेगर तथा आयोटा ए माइनस ए का डेगर। कोई संकारक है ए, उस संकारक के लिए ये और ये क्वांटिटी, ये दोनों ऑपरेटर हैं वो हर्मिटी संकारक होते हैं या नहीं होते हैं, प्रूफ करना है। तो हर्मिटी संकारक की परिभाषा हमें क्या कहती है, कोई भी संकारक है उसका डेगर करते हैं वो वापस उसी के बराबर आ जाता है, तो क्या हो जाएगा हर्मिटी। तो हमें इस कंबाइंड को चेक करना है ये हर्मिटी है या नहीं। तो इस कंबाइंड का डेगर करके देख लेता हूँ, वो वापस इसके बराबर आ गया, तब तो क्या हो जाएगा हर्मिटी, अदरवाइज नहीं। चलो करें, इसका डेगर कर लेते हैं। इज इक्वल टू क्या जाएगा, ए का डेगर प्लस ए डेगर का डेगर इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं इसको, ए डेगर प्लस ए डेगर का डेगर क्या हो जाएगा, वापस ए के बराबर हो जाएगा। इसको मैं उल्टा करके लिख दूं क्या फर्क पड़ता है, ए प्लस ए डेगर भी लिख सकते हैं इसको, ये वापस इसी क्वांटिटी के बराबर है। इसका मतलब ये क्या है, हर्मिटी संकारक होगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। आयोटा ए माइनस ए डेगर है, इसको हमें चेक करना है ये हर्मिटी है या नहीं, तो क्या करूं, इसका डेगर कर लेते हैं। इज इक्वल टू, अब देखो आयोटा का डेगर का मतलब क्या है, आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, और इसका डेगर करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आएगा। तो माइनस आयोटा इंटू ए का डेगर माइनस ए डेगर का डेगर आएगा ही नहीं आएगा। इज इक्वल टू माइनस आयोटा ए डेगर माइनस ए डेगर का डेगर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माइनस साइन को मैं अंदर लेके चला जाता हूं तो क्या आ जाएगा, आयोटा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ए माइनस ए डेगर। देखो यही है क्या, यही है ना, इसका मतलब ये भी क्या है, एक हर्मिटी संकारक होगा। अब हम करते हैं एक नेक्स्ट एग्जाम्पल। एक तरंग फलन हमें दिया हुआ है साई एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई ए साइन पाई एक्स अपॉन ए। ये हमें एक तरंग फलन दिया हुआ है और आपको निकालना है अक्स का एवरेज मान और पी अक्स का एवरेज वैल्यू। क्या निकालना है, स्थिति का प्रत्याशा मान और संवेग का प्रत्याशा मान। और ये तरंग फलन क्या है हमारा,
जीरो और ए के बीच में है। इसके अलावा हर जगह तरंग फलन हमारा क्या है, जीरो है। तो सबसे पहले निकालते हैं अपन अक्स का प्रत्याशा मान। तो प्रत्याशा मान का फॉर्मूला क्या था हमारा, अक्स की एवरेज वैल्यू, फॉर्मूला था हमारा क्या, साई स्टार अक्स साई डी एक्स अपॉन साई स्टार साई डी एक्स, यही था। अब देखो इस फॉर्मूले में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ रही है, इसकी जरूरत पड़ेगी, साई स्टार की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं साई स्टार निकाल रहा हूँ। इसके अंदर कोई कॉम्प्लेक्स राशि है क्या, समिश्र राशि है इसमें, कहीं भी नहीं है। इसका मतलब साई अक्स इज इक्वल टू क्या है, साई स्टार अक्स है। इसका स्टार करेंगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ना है, अर्थात इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट करेंगे कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा, ये आपस में दोनों बराबर रहेंगे। तो साई एक्स साई स्टार एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम वैल्यू निकालते हैं इस क्वांटिटी साई स्टार और साई डी एक्स की वैल्यू हम निकालते हैं, साई स्टार साई डी एक्स। तो इसकी वैल्यू कहाँ आएगी, जीरो से ए के बीच में आएगी। क्यों, क्योंकि जीरो से ए के अलावा तो ये फलन हमारा क्या है, तरंग फलन जीरो है। जीरो के लेफ्ट में भी जीरो है और ए के राइट में भी जीरो है। तो राशि ये जो ये मान है वो सिर्फ कहाँ है, जीरो और ए के बीच में। तो समाकलन भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो और ए के बीच में हो जाएगा। इज इक्वल टू साई स्टार की वैल्यू कितनी है, ये की एक क्वांटिटी है, √2/a साइन पाई अक्स अपॉन ए। साई की वैल्यू भी यही है, √2/a साइन पाई अक्स अपॉन ए। और लिमिट क्या है, जीरो से ए है, और इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। करते हैं अपन इसका समाकलन। तो क्या आएगा, इसका मान आएगा, देखो आप इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 0 to a, √2/a √2/a कितना हो जाएगा, 2/a साइन 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 स्क्वायर पाई अक्स अपॉन ए। इसका क्या करना है, हमें समाकलन करना है। तो 2/a तो एक कांस्टेंट राशि है, साइन स्क्वायर अक्स का समाकलन हम कर सकते हैं क्या, डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसको किस रूप में लिख लें अपन, 0 to a साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 - कोस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू डी एक्स। ये 2 भी कांस्टेंट क्वांटिटी है, बाहर आएगी तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा अपने पास, देखो अब हमारे पास आ रहा है ये वैल्यू 1/a 0 to a 1 dx माइनस 0 to a कोस 2 पाई अक्स अपॉन a dx, यही आएगा इसका मान। इज इक्वल टू 1/a, 1 का समाकलन अक्स लिमिट 0 से a माइनस 0 to a कोस का समाकलन क्या होता है, साइन 2 पाई अक्स अपॉन a डिवाइडेड बाई 2 पाई अपॉन a लिमिट 0 से a। आएगा या नहीं आएगा, ये वैल्यू हमारी कितनी आएगी, 0। रख के देख लेना आप, लिमिट अपर लिमिट a रखोगे तो भी 0 आएगा और लोअर लिमिट 0 रखोगे तो भी 0 आएगी इसकी वैल्यू। तो हमारे पास वैल्यू कितनी आई इसकी, 1/a इंटू अक्स की लिमिट लगाते हैं a माइनस 0 इज इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया 1। इसका मतलब अगर ऐसी कंडीशन फॉलो होती है साई स्क्वायर साई डी एक्स इज इक्वल टू 1, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तरंग फलन हमारा क्या है, प्रसामान्यीकृत है। अगर तरंग फलन प्रसामान्यीकृत है उस केस में एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो वो डायरेक्ट क्या आ जाएगी, अक्स की एवरेज वैल्यू कितनी आ जाएगी, साई स्टार अक्स साई डी एक्स आ जाएगी। हर वाला मान रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वैल्यू हमारी 1 हो गई है। तो अब हम निकालते हैं अक्स की एवरेज वैल्यू।
मान रखते हैं। साई स्टार साई के बराबर होगा, हमें पता है 0 to a रूट 2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए डॉट एक्स। साई की वैल्यू कितनी है? रूट 2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। रूट 2/a कितना हो गया? 2/a। लिमिट 0 से a एक्स इंटू ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। होगा कि नहीं होगा? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या? इज इक्वल टू 2/a लिमिट 0 to a फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, या फिर इसको मैं यहीं से एक बार ब्रेक कर लेते हैं इसको, और इसको मैं लिख लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। तो 2/a 0 to a एक्स डॉट 1 माइनस कोस 2 पाई एक्स अपॉन a डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं क्या अपन? 0 to a लिमिट कितनी है? ये है। और क्या लिख सकते हैं? इसको गुणा कर लेते हैं एक्स से, तो क्या जाएगा? एक्स माइनस एक्स कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए, और इसका क्या करना है? हमें समाकलन करना है। तो क्या आएगा देखो, इज इक्वल टू 1/a 0 to एक्स का समाकलन कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट कितनी है? 0 से a माइनस 0 to a एक्स कोस 2 पाई एक्स अपॉन ए इंटू डी एक्स। इस समाकलन की वैल्यू सोल्व करके देखना आप, 0 आएगी, और इसका मान लिमिट लगा दो इसमें, तो कितना आ जाएगा? इज इक्वल टू 1/a अपर लिमिट कितनी हो जाएगी? a स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 कितना आ जाएगा? a की स्क्वायर कट गई, इज इक्वल टू a/2, अर्थात एक्स की एवरेज वैल्यू हमारी कितनी आ गई? a/2 आ गई। कितनी आ गई? a/2 आ गई। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? सिंपल क्या है, अपना समाकलन करना है और कुछ नहीं करना है। अब निकालते हैं अपन मोमेंटम की एवरेज वैल्यू। किसकी? मोमेंटम या संवेग की एवरेज वैल्यू। हमने ये चेक कर लिया है कि ये तरंग फलन हमारा प्रसामान्यीकृत है, तो मोमेंटम की एवरेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? सिंपली हमारा क्या हो जाएगा? साई स्टार पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू कितनी है? माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स इंटू साई डी एक्स। हर का मान कितना आएगा? 1 आएगा। क्यों? ये तो हमने चेक कर लिया, प्रसामान्यीकृत लिमिट कितनी आ जाएगी? 0 से a इज इक्वल टू 0 से a। साई स्टार की वैल्यू कितनी है? रूट 2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए इंटू माइनस आइटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स रूट 2/a साइन पाई एक्स अपॉन ए। कोई दिक्कत इसमें? इज इक्वल टू रूट 2/a 2/a माइनस आइटा एच क्रॉस, ये भी बाहर निकाल लेते हैं, 0 to a साइन पाई एक्स अपॉन ए। अब यहाँ आप ये मत कर देना, इसको डायरेक्ट इससे गुणा कर दो। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले ऑपरेटर ऑपरेट होगा, उसके बाद गुणा कर सकते हैं। तो पहले ऑपरेटर को ऑपरेट करवाते हैं अपन, डेल बाई डेल एक्स। साइन का अवकलन कितना होता है? कोस पाई एक्स अपॉन ए डॉट पाई अपॉन ए। आएगा या नहीं आएगा? और इसका क्या करना है? हमें समाकलन करना है। ये भी हमारा क्या है? समाकलन। ठीक है। इज इक्वल टू पाई बटे ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, इसको बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस 2 पाई आयोटा एच क्रॉस अपॉन, एक ए यहाँ था, एक ये हो गया, कितना हो गया? ए स्क्वायर 0 to a। अब क्या हो जाएगा? साइन पाई एक्स अपॉन ए डॉट कोस पाई एक्स अपॉन
ए। इसको मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लूँ और 2 से भाग दे दूँ, तो 2 तो ये बाहर निकाल लेता हूँ, इस 2 को तो मैं। और अब क्या बन गया ये 2 साइन थीटा कोस थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ क्या, ये भी कट गया हमारा, माइनस पाई आयोटा एच क्रॉस अपॉन ए स्क्वायर 0 टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन ए डी एक्स। और इसकी वैल्यू समाकलन की कितनी आएगी 0, अर्थात हमारे पास पी एक्स की एवरेज वैल्यू कितनी आ गई 0। एक्स की एवरेज वैल्यू कितनी आई थी a बाई 2, किसके लिए, इस तरंग फलन के लिए। कब, जब यह तरंग फलन हमारा किस में हो 0 से 1 के मध्य हो। तो ये हमारा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल है। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, तो आप उनकी प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत हो तो आप कंसल्ट कर सकते हो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बारे में। थैंक यू।